guys, welcome back. Today the speaker card reading is about their current feeling. That means जो भी आपके दिमाग में है उनकी क्या current feeling है, वो क्या सोच रहे हैं exactly. एंड ये उनकी रीडिंग है. सो यहाँ पे मैंने 4 पाइल रखे हुए हैं. पाइल 1 इज़ द स्ट्रेंथ, पाइल 2 इज़ द हेयरफेंट, पाइल 3 इज़ द एम्परर एंड पाइल 4 इज़ द सन. So go ahead, choose a pile that you are most drawn to, and अगर टाइम लग रहा तो प्लीज़ pause the video, choose the pile that you are most drawn to, and then click to your pile. And again guys, because this is a general reading, so it may or may not resonate with you fully, but partially होगी ज़रूर. और अगर ना हो तो no issues, you can go through the entire video. आपके लिए कहीं ना कहीं messages ज़रूर होंगे, ठीक है. So I'll see to your pile guys. Bye. हे गाइस, पाइल 1 जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, स्ट्रेंथ, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी आपके पार्टनर या फिर जो भी आपके दिमाग में है वो क्या सोच रहे हैं. हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स आया अपराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, द चैरियट अपराइट है, नाइस. देन देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन देयर इज़ द मून रिवर्स आया है, एंड देन 8 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है, ठीक है. सो ये जो भी है, जो भी आपके दिमाग में ये आपके बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं. उनको अफसोस भी हो रहा है, उनको डर भी लग रहा है, बहुत मिक्स फीलिंग है. मतलब पर्सन इज़ कंफ्यूज. मैं अगर ओवरऑल बोलूँ, ये ऐसे इंसान है, आई थिंक उनकी गलतियों की वजह से मेजरली आप दोनों साथ नहीं हो या फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो. ये मेजरली हो सकता है बिकॉज़ उनको काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है. मतलब डर भी है, रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है, एंग्जाइटी भी है, टेंशन भी है, फियर, मतलब बहुत सारी मिक्स फीलिंग इनके अंदर चल रही है. अभी इनको समझ नहीं आ रहा. मतलब ये अभी ऐसे है कि ना इनको इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ऊपर नीचे उथल पुथल बहुत सारी ऐसे चल रही हैं. कुड बी वन इज़ द फाइनेंस जो मुझे दिख रहा है, मतलब करियर या फिर जो भी इनका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड ये इनका थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस चल रहा है. 1 2 इनकी पर्सनल लाइफ में जो मैं इनकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ वो बहुत उथल पुथल हो रही है कि इनका मेंटल स्ट्रेस या फिर मेंटल लेवल अभी एक जगह पे नहीं है, और ये आपको लेकर है, आपकी वजह से, आपके रीज़न की वजह से, बिकॉज़ ये आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ये तो बहुत ज़्यादा है. एंड ये अपने आप को, आई थिंक ये पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप दोनों या तो बात नहीं कर रहे हो, या तो ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है. बिकॉज आई कैन सी 2-3 मुझे चीज़ें नज़र आ रही है जो स्टेटस है. एक तो है कि आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, मेंटल फिज़िकल डिस्टेंस तो है ही है. देन देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप फॉर श्योर, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है. कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में. वो शायद पहले से मैरिड थे, या फिर अब हो चुकी है शादी, या फिर वो ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं. वो आना चाहते हैं, ज़रूर आना चाहते हैं. ऐसी ये तो है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, और बहुत आपके बारे में सोचने के बाद उनको गिल्ट भी बहुत होता है. ये मैं बता दूं बिकॉज़ आपने उनके लिए, मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आपने स्टैंड लिया है लाइफ में, आपने करेज दिखाया है, बट वो करेज नहीं दिखा पाए, या फिर वो उतना नहीं करा है इस रिलेशनशिप में या फिर इस बॉन्ड में जितना आपने करा है. आपने उनकी हर तरीके से हेल्प करी है, चाहे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली ऑल्सो. एंड फिर भी उन्होंने आपका कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया है. उनकी अब वो अपने आप को इतना बंधा मान रहे हैं, इतना बंधा, और वो आपके पास आकर भी नहीं आ पा रहे हैं. मेरी पता नहीं वॉइस इतनी क्यों वो हो रही है, इमोशनल आई वुड से, बिकॉज जिस इंसान की जो फीलिंग है आपको शायद अभी ना लगे, बट वो एक्चुअली रियली बहुत गिल्टी है, बहुत ज़्यादा गिल्टी. बिकॉज पता नहीं क्यों आई कैन फील दैट वो चले गए थे इस रिलेशनशिप से. दिस माई कार्ड डेक, दिस कैन क्लियरली सेज दैट 8 ऑफ कप्स आया है. वो आपको छोड़ के चले गए थे जब आपको उन पर पूरा फेथ था, पॉसिबिलिटीज़. वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ये दिखाने की, स्ट्रेंथ दिखाने की. वो चाह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, बट उनको लग नहीं रहा कि अब आप शायद से
उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे, या फिर वो पुराना जो एक आपका रिलेशनशिप या फिर जो आपका बॉन्ड है वो वापस आ पाएगा। ये बहुत चीज़ें हैं, बट उनकी लाइफ में बहुत उथल-पुथल चल रही है, ज़रूर चल रही है। एंड गिल्ट के साथ साथ वो चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रही हैं। वो फाइट कर रहे हैं चीज़ों से। आई वुड से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स एज ए जो फाइनेंशियल इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, ये हो सकता है कि इनका कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो उनका बनाया था कुछ, जो भी करियर था वो धीरे धीरे डिसमेंटल हो रहा है, फिर धीरे धीरे टूट रहा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ ज़रूर हो रहा है। एंड इसकी वजह से भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं समहाउ। या तो आपने ब्लॉक किया है, या तो वो खुद नहीं आ रहे हैं, ब्लॉक होने के बाद भी वो खुद नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज़ वो एक होता है ना ईगो बंदे की, चाहे वो खुद को भी ख़त्म कर रही हो बट वो ज़रूर आती है। यहाँ पे ये तो ज़रूर है, बट हाँ, उनकी जो करंट फीलिंग मैं अगेन बोलूँगी कि वो स्ट्रेंथ ज़रूर, अपना करेज निकालेंगे, अपने अंदर का जो डर है, जो एंग्जाइटी, जो फियर है आपको लेके, गिल्ट है, वो हटा के आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ना चाह के भी आप वेट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर आपसे करेंगे, ज़रूर आपका कांटेक्ट करेंगे। टाइम लगेगा, टाइम तो ज़रूर लगेगा। पैसा वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस दे ही रहा है, बट टाइम तो ज़रूर लगेगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बिकॉज़ स्लोली ही आपके पास आएंगे। जैसे जैसे इनकी लाइफ में सिचुएशन आती रहेगी, जैसे बोलते हैं कारमा, ठीक है, तो वो तो वापस ज़रूर आता है। अब जैसे भी अपनी लाइफ में एक्शंस और रिएक्शंस करते हैं, तो वो ज़रूर आया है इनके पास वापस, और उनको हर एक चीज़ के रियलाइजेशंस धीरे धीरे हो रही है, अब तो होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन पे पे गाइस कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, क्या नहीं भी किया, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ये पाइल 2 जिन्होंने भी हेयरफिन चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो विद हेयरफिन जहाँ पे तक मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने कल्चर को, अपने भगवान को, ट्रेडिशंस को बहुत मानते हो, बहुत दिल से, बहुत प्योर हो आप, कि आपको जो भी आज तक, बचपन से आज तक जो भी बिलीव्स, जो भी माँ बाप ने सिखाया है, विश्वास भगवान से, अपने कल्चर से, अपनी चीज़ों से, उसको आपने पूरे दिल से अपनाया है एंड निभाया भी है। ये मुझे लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। बहुत पेंटिकल्स एनर्जी है, तो कुछ भी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, अर्दी साइंस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। बहुत सॉर्ड्स एनर्जी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मेजरली आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप दोनों फिज़िकली भी दूर हो एंड कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। आप बहुत दिल से उनका वेट कर रहे हो, बहुत दिल से, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और वो है कि आपको वेट करा रहे हैं। उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, उनको पता है कि आप हो उनके लिए, बट वो आने को रेडी नहीं है। वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, वो कहीं और देख रहे हैं। वो उनकी नज़रों में, या फिर उनकी सोच में, उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं अभी आने का उनके दिमाग में नहीं है। बट और ये भी है कि उनके दिलो दिमाग में अभी पट्टी बंधी हुई है किसी न किसी चीज़ को लेके। वो नहीं सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उनको पता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, उनको पता है कि आप किस तरह के इंसान हो,
और उनको ये भी पता है कि जब वो आपके पास आएंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। ये भी बहुत हद तक है, उन्होंने आपका बहुत दिल से विश्वास तोड़ा है। दिल आपका दिल बहुत अच्छे से तोड़ा है मेंटी से, और बार बार तोड़ा है, एक बार नहीं, एक बार की बात नहीं है ये। आए और गए भी हैं, कुछ लग रहा है कि पहले आपका विश्वास तोड़ा, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके बीच में, फिर वो आया आपके लाइफ में एंड देन फिर कुछ हुआ, फिर आप का विश्वास टूटा, फिर मतलब ये साइकिल चलता गया है आपके लाइफ में। और अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे इंसान है ही नहीं जो आपको पूरी तरीके से खुश रख सकें। जो अनमैरिड है उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़, अगर इफ़ यू कैन ओपन योर आइज़ एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ये आपका साइकिल चलता रहेगा अगर मैं बोलूँ। और जो शादीशुदा है आप उनका वेट कर रहे हो, और शादी तोड़ना ऑब्वियसली कोई छोटी बात नहीं होती। अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे इंसान हो, आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने किसी के साथ गलत भी नहीं कर रखा है, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो यही बोलूँगी कि अभी आपके लिए टाइम है कि आप अपने आप पे काम करें। बिकॉज पता है क्या होता है, एक ना एवरी एक्शन हैज़ अ ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब कोई भाग रहा है, आप उनके पीछे भाग रहे हो तो वो और तेज़ भागेगा, राइट। वो उनको मज़ा आएगा कि कोई उनके पीछे भाग रहा है। अब दूसरा तरीका अपनाओ, कोई भाग रहा है आप उसको पीछे भागो नहीं, आप उसको देखो और यू टर्न ले लो। आप किसी और डायरेक्शन की तरफ देखो, क्या होगा, वो भी यू टर्न लेंगे और वो देखेंगे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, राइट। तो वो अपने आप आएंगे। सो प्लीज़ अपनाइए इस तरीके को। आई कैन सी दैट कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि वो ज़रूर आप जो उनके दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में कुछ नहीं देने को रेडी है। उन्होंने तोड़ी हैं चीज़ें, तोड़ी है, मरोड़ी हैं आपके दिल के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपके भोलेपन के साथ। बहुत हद तक वो ज़रूर जोड़ेंगे अगर आप में पेशेंस है और अगर आप अपने आप के ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं। बहुत बार होता है ना कि आप कुछ दिल से, बहुत मन से, बहुत टाइम से चाह रहे होते हैं और वो नहीं मिल रही होती ना, यू आर लाइक कि भगवान पे भी विश्वास टूट जाता है। भगवान पे विश्वास मत तोड़िए, बट आप ये सोचिए कि भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है ज़रूर, कुछ और तरीका है जो आपको अपनाना पड़ेगा। आप अपने तरीके को चेंज करिए, मैं यही बोलूँगी। बिकॉज़ आप में कुछ गलती नहीं है, बट ये आपकी बस लर्निंग के लिए है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब बस ये कि आपकी लर्निंग के लिए है। आप प्लीज़ अपने इमोशंस और अपने तरीक़ों को चेंज करिए। उनको जिसको पता है कि ये वेट कर रही है, वेट कर रहा है और ये यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगी, ये उनकी सोच को चेंज करिए। उनको दिखाइए कि आप कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप कुछ गलत भी नहीं करेंगे, बट आप उनके लिए इतना मरेंगे भी नहीं। बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को पहले खुश रखना सीखिए, तभी आप दुनिया में किसी और को भी खुश रख पाएंगे। आपकी प्रॉब्लम, आपकी मुश्किलें आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी नहीं पता, बट उसके साथ साथ आप ये सोचिए कि क्या रो के, क्या दुख हो के, अपने आप को तिल मार के क्या वो वापस आ रहे हैं, हाँ या ना। बस इसका जवाब आप खुद को दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो प्लीज़ टेक द मैसेज आउट ऑफ इट एंड अपनाइए इस चीज़ को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच पायल टू। आई वुड लव टू नो योर कमेंट्स एंड लेट मी नो कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पायल 3, जिन्होंने भी दी एम्परर चूज़ की आपकी रीडिंग है। ठीक है, टेम्परेंस आया है प्राइट, दी हेयरफेंट आया है प्राइट। वाओ, जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी ज़रूर करना चाहते हैं। देखो आ गया ये 2 ऑफ कप्स। ओहो, बहुत प्योर फीलिंग है। 3 ऑफ द हाई प्रेसेस अपराइट आया है। देन देयर इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, आपके पार्टनर, उनकी जो करंट फीलिंग है बहुत प्योर है आपके लिए, बहुत प्योर है। मतलब
आई वुड से मतलब ये एक ऐसे इंसान है जो सबको लेके साथ चलना चाहते हैं। आई वुड से बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है ये। अपने करियर को, अपने फ्यूचर को पैसा कमाने के लिए या फिर फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात हार्ड वर्क करते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो आपसे दूर भी रहते हैं, मुझे दिख रहा है। सोशल डिस्टेंस कह रही हूँ मैं, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस जिनमें फ़िज़िकल डिस्टेंस रख रहा है, या तो आप बहुत मुश्किल से मिल पाते हो जनरली, या फिर बात बहुत कम हो पाती है आप दोनों के बीच में, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपकी इमोशंस की तरफ। ये बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबिलिटी है। बट उनकी फीलिंग बहुत प्योर है। प्लीज़ आप उन पे डाउट ना करिए। उनकी जो अंदर से ना मतलब चीज़ें बहुत क्लियर है चीज़ों को लेके, कि ये लड़की है या ये लड़का है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, इसके साथ घर बचाना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे इसके साथ लाइफ बितानी है, इसके साथ फैमिली करनी है, ये ही है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू उनको खुश रखने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ वो फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपको, वो फैमिली को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, ये भी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पाइल 3 कुछ के लिए पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आगे आने वाले टाइम में आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। जो अनमैरिड है, जो चाहते हैं शादी करना, तो मुझे दिख रहा है कि आपके आगे वाले टाइम में शादी दिख रही है। बहुत अच्छी रीडिंग है ये, ठीक है। जो उनकी करंट फीलिंग है, बिकॉज़ वो एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बता के शादी करना चाहते हैं। एक प्रॉपर रिलीजियस वे में। दो इस टाइम पे जैसे पॉसिबल होगा वो वैसे ही पॉसिबल होगा, बट वो करना तो ज़रूर चाहते हैं, उनके दिल में ये ज़रूर है। आपको वो कैसे कंसिडर करते हैं? वो एक ऐसा इंसान कंसिडर करते हैं जो उनके लिए पूरा है, मतलब उनको जो चाहिए, जैसा इंसान चाहिए, आप उनसे ज़्यादा उनको मिला है। उनको लगता है कि ये आप उनका जो पार्टनर है, जो आप हो, उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि आप मिलोगे कभी, एंड यू आर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये दिल से पता नहीं क्यों अपने आप ही आ रही हैं चीज़ें। सो आई कैन सी दैट। एंड अगर मैं ये डेक भी देखूँ, देखिए ये भी बहुत कुछ बोलता है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि अब वो एक्शंस, बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कि आप दोनों साथ हों हमेशा के लिए। एंड जो शादीशुदा है, अभी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स एज सच है, बट हाँ थोड़ी बहुत अनबन ज़रूर थोड़ी बहुत चल रही है। पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज़ आपकी फैमिली के साथ वो लेके चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी वैल्यू देना चाहते हैं, आपको भी वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोनों में फंस सकते हैं। तो ये चीज़ है, बट वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ को आप बैलेंस ज़रूर करके चलिएगा। इंश्योर करिए कि आप अपने इन सब चीज़ों की वजह से अपने पार्टनर से इमोशनली दूर ना हो जाए, बिकॉज़ उनकी फीलिंग अभी बहुत प्योर है आपको लेके, ठीक है। वो कोशिश भी कर रहे हैं। जो मैरिड है उनके लिए बता रही हूँ, और जो अनमैरिड है, प्लीज़ इंश्योर इन द फ्यूचर दैट कि आप उनकी फैमिली, अपनी फैमिली, सबको इक्वली ट्रीट करो, इक्वली वैल्यू दो, एंड इंश्योर करो कि आप हर एक चीज़ के लिए ना अपने पार्टनर के पास नेगेटिव चीज़ों के लिए मत जाओ। आप वो ट्राई करो हैंडल करने का। और उनके दिमाग में अभी ये भी चल रहा है कि अगर जल्दी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ की शायद नॉर्मली चल रही होगी बातें, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस। एंड हाँ, जो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अभी, बिकॉज ऑफ प्रोबेबली करियर और वर्क, और जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने काम की वजह से, कोई बात नहीं, वो आप दोनों का फ्यूचर ही बनाना चाहते हैं आपका साथ में, इसीलिए वो पूरी तरीके से काम में डूबे हुए हैं, दूर हैं आपसे। एंड वो एक एम्परर की तरह है, मतलब जो पूरे दिल से जो भी काम होता है इनका तो काम बहुत ही बड़ा होता है, जैसे उनका भी बहुत काम बड़ा है, जो भी काम वो कर रहे हैं, कि सारी चीज़ें, सब कुछ अपना प्रोफेशनली काम करने के बाद जो उनकी फैमिली है
उनके साथ वो लॉयल्टी रखें। वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, किसी को दुखी नहीं देख सकते, वो घर वालों क्या बाहर वालों को भी दुखी नहीं देख सकते। अगर क्या होता है ना कि कहीं जा रहे हो और अगर कोई मांगने वाला आ गया तो वो उनको भी पैसा दे देंगे, चाहे उनके पास चाहे उतने ही पॉकेट में हो। तो ये ऐसे इन तरीके के इंसान हैं, राइट। और ऐसे इंसान आपको नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल 3। आपकी बहुत बहुत प्यारी रीडिंग आई है। एंड आई लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आपकी शादी होने वाली है नहीं होने वाली है, क्या टाइम है, और जो मैरिड हैं उन सब की वो भी। सो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 4 और जिन्होंने भी द सन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि क्या आया है। 8 of Wands, 2 of Pentacles, 10 of Pentacles, wow, the Moon reverse, Knight of Wands upright and 8 of Swords upright and the Sun जो हमारे पास है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे बहुत पैशन दिख रहा है। या तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर एरीज, लियो और सैजी हो सकते हो। मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड कुड बी अर्दी साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई ना कोई पार्टी मैरिड है, या आप मैरिड है या फिर आपके पार्टनर मैरिड है। बिकॉज अभी तो ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। बहुत अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब देखिए, आपके बीच में ना बहुत पैशन है, बहुत आग है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेके, प्यार को लेके। आप यू जस्ट वांट टू बी विद ईच अदर, बट प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में इक्वली हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम इज़ वन फैमिली। मुझे बहुत हद तक दिख रही है कि फैमिली इज़ द रीज़न जो कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आ रहे हैं। आप दोनों बंधा हुआ फील कर रहे हो। आप दोनों उस जिस तरीके से आप रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ, आप वो रह नहीं पा रहे हो, बंधे हुए बहुत हद तक। एंड आपको कम समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ आपको एंग्जाइटी, डर भी है। ये डर शायद कि आप दोनों के बारे में किसी को पता ना चल जाए, ये भी है। एंड बिकॉज़ ये ना मुझे आपकी सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग नहीं, या आपकी भी फीलिंग इसमें आ रही है इसमें। सो मैं वो भी बता रही हूँ, ठीक है। एंड वेर इन बोथ आप दोनों चाहते हो कि ये चल जाए रिलेशनशिप कैसे भी कैसे। मतलब चाहे आपको अगेंस्ट जाना पड़े, दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़े, या फिर कैसे भी जाना पड़े, बट देन यू वांट कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए, राइट। एंड आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, साथ में रहने के लिए। आप जैसे कि आप टैरो रीडिंग भी देख रहे हो, राइट। बट यहाँ पे ये ज़रूर है कि फैमिली इज़ द रीज़न, या तो उनकी फैमिली या तो आपकी फैमिली, बिकॉज ऑफ आइदर ऑफ यू आर मैरिड और अनमैरिड जो भी है। तो ये ज़रूर है कि फैमिली काइंड ऑफ इज़ द रीज़न कि कोई ना कोई डरा हुआ है। बट आपके और आपके पार्टनर की जो फीलिंग है प्यार को लेके, आप एक दूसरे को लेके, इट इज़ इक्वल। प्यार है ज़रूर, बट गट्स, और जहाँ पे होता है ना कि चाहे जो हो जाए, दुनिया सोचे या फिर घर वाले सोचे, हमें साथ रहना है, उस चीज़ में आप चाहते हो कि हो जाए, बट आप कर नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर दोनों इक्वली, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है डर बहुत ज़्यादा है लोगों का, सोसाइटी का, कि क्या सोचेंगे घर वाले, क्या सोचेंगे सोसाइटी, क्या सोचेगी, वो हमें ब्लेम करेंगे, वो कैरेक्टर पे ब्लेम करेंगे। सो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक ऐसा मैच है जो नॉर्मल नहीं है, या फिर लोगों ने कभी सोचा नहीं, या फिर आसपास लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, और बट देन भगवान की मर्ज़ी से या फिर जो भी आपका कनेक्शन था वो एकदम से हुआ और आप साथ हो गए, राइट। और आप अलग नहीं हो पा रहे हो। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लड़का बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस केस में, एंड लड़की बंधी हुई है। वेरी क्लियर, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। तो इससे यही रिप्रेजेंट होता है कि लड़की एक्शन नहीं ले पा रही है, वो कुछ सोच नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है चीज़ों को लेके, डर है सोसाइटी को लेके कि क्या सोचेंगी। आइडली लड़की शायद मैरिड हो सकती है इस केस में, और लड़का इज़ द वन जो चाहता है कि जैसे भी जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएं,
मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे, बिकॉज ये बार बार ये चीज़ें चिक चिक के आ रही हैं। सो ये चीज़ें हो जाए एंड द गर्ल इज़ आइदर ऑफ यू हो सकते हो, चाहे अगर लड़की देख रही है तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, लड़का देख रहा है तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। पाइल 4, बट बिकॉज आपने द सन चूज़ किया है, आप दोनों को न्यू बिगनिंग चाहिए साथ में, आप दोनों को साथ में चाहिए ही चाहिए। आइदर आपके पार्टनर या फिर आप इसको अभी डर की वजह से सब कुछ नहीं कर पा रहे, आपको चाहिए ही चाहिए। अब द क्वेश्चन कम्स कि वो होगा या नहीं। देखो कार्ड्स भी चेंज हो जाते हैं बेसिस आपके एक्शन। आपका जो ये डर है अपनी फैमिली को लेके, वो सारी चीज़ें लेके, आई वुड सजेस्ट है, या फिर आपके पार्टनर का, आई वुड सजेस्ट यू और ये पार्टनर जो भी हैं, प्लीज़ वेरी क्लियरली कैलकुलेटिवली सोचें कि एग्जैक्टली क्या सही है आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए, आपके दोनों की फैमिली के लिए। सोसाइटी का मत सोचिए, बिकॉज सोसाइटी समवन जो हमें भी नहीं पता क्या है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और आपके लव वन इस चीज़ से ओके हैं एंड हैप्पी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो उसके हिसाब से ही आप ये डिसीजन लेना, ओके। एंड जो आपकी करंट सिचुएशन है, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट बट दैट इज़ फाइन। आई कुड सी कि आप जैसे ही सिचुएशन से निकलोगे, आपकी लाइफ में एक फेज़ ख़त्म होगा और एक फेज़ शुरू होगा। कुड बी आइदर ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली यही, बिकॉज द सन रिप्रेजेंट बिगिनिंग, द सन रिप्रेजेंट something coming new coming in your life, or some phase which is good for you, do not say कि मतलब do not think कि बस कुछ न्यू आएगा तो पुराना अच्छा होगा, whatever, नहीं, जो आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यही है पाइल 4 की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।